दोस्तों, घर और किचन का काम कभी भी खत्म नहीं होते हैं, लेकिन इन कामों को हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करें तो मुश्किल से मुश्किल काम को भी हम आसान तरीके से कर सकते हैं और कम समय में कर सकते हैं। समय के साथ कुछ पैसों की हम बचत भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी को हेल्प मिल सके। ये यहाँ पर मैंने जो कोल्ड ड्रिंक का खाली बोतल होता है उसे लिया है। इसके ऊपर का जो पार्ट था दोस्तों, उसे काट करके मैंने पोछा बनाया है और आप लोग के साथ शेयर भी किया है। तो इस बोतल का जो नीचे का पार्ट है, इसे मैं आज एक ऐसा ऑर्गेनाइजर बनाऊंगी दोस्तों, जो आपके किचन में, आपके घर में कहीं भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये। तो इसे बनाने के लिए आप क्या करिएगा, चाकू को अच्छी तरीके से गरम कर लीजिएगा और बोतल का जो नीचे का तली वाला पार्ट है वहाँ आपको कट करना है। देखिए, आप किसी भी आकार में कट कर लीजिएगा, गोल आकार में या फिर चौकोर, किसी भी आकार में काट करके होल बनाना है। तो यहाँ पर मैंने गोल कोशिश किया था काटने के लिए, लेकिन फिनिशिंग में नहीं काट पाई मैं। आप अगर फिनिशिंग में काट पाएंगे तो और भी अच्छी बात है। तो देखिए, यहाँ पर ऊपर में भी छोटा छोटा 2 होल मैंने आमने सामने कर लिया है दोनों साइड में। और एक आपको डोरी ले लेना है या फिर आप धागा ले लीजिए। दोनों होल में धागे को डालकर इस तरीके से बांध देना है आपको। देखिए, मैंने क्या किया है, इस होल में इस डोरी को डालकर और बाहर से बाड़ा गांठ लगा दिया है। इससे जो ये डोरी है ना दोस्तों, इसमें फिक्स हो जाएगा। देखिए, बाहर से मैंने बड़ा बड़ा गांठ लगा दिया है तो ये डोरी फंस गया है इसमें। और ये एक बहुत ही यूजफुल, बढ़िया एकदम ऑर्गेनाइजर बन करके तैयार हो गया है दोस्तों। मेरे समझाने से अच्छा दोस्तों आपको देखकर समझ आ जाएगा, तो आप देखकर इसी तरीके से बना लीजिएगा। हम सभी के घरों में दोस्तों इस तरीके का जो पॉलीथीन होता है ढेर सारा रोज़ ही आता है, क्योंकि रोज़ जब हम सब्जियां लाते हैं तो इसी तरीके के पॉलीथीन में मिलता है, या कोई भी किचन का किराने सामान लाते हैं वो भी इसी तरीके का पॉलीथीन में मिलता है। और ये जो पॉलीथीन होता है ना दोस्तों, हमारे घर में, किचन में बहुत ज़्यादा फैला फैला दिखता है, जिससे हमारा किचन मैसा मैसा दिखता है। और इस पॉलीथीन को हम लोग फेंकते भी नहीं हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये यूजफुल भी होता है। किचन का हमारे घर में जितने भी कचरा निकलता है, सब्जी का काटा हुआ जो कतरन निकलता है, इसी पॉलीथीन में डाल करके हम लोग बाहर डस्टबिन में डालते हैं, या किसी को, गाय या बछड़ा को खाने के लिए बाहर ले जाकर दे देते हैं। तो इस पॉलीथीन को हम लोग रखते भी हैं, इसे फेंकना भी नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से इन सारी पॉलीथीन को आप ऑर्गेनाइज करके इस डब्बे में रख सकते हैं और कहीं भी इसे आसानी से हैंग भी कर सकते हैं। किचन में या घर में कहीं भी इसे हैंग कर दीजिए। और जो भी पॉलीथीन आता है ना दोस्तों, आप इसी में ऊपर से इस तरीके से डालते जाइए और नीचे से आप इस तरीके से, जब भी आपको इस्तेमाल करना है कचरे डालने के लिए, तो नीचे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नीचे से निकाल करके। देखिए, यहाँ पर मैंने एक सैनिटरी पैड लिया है। आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ पर पैड क्यों लिया है, तो दोस्तों इस पैड से आज बहुत ही बढ़िया ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो आप कोई सा भी आप एक पैड ले लीजिए, आपके पास जो भी पैड अवेलेबल है उसे आप ले सकते हैं। और जितना भी आपको ज़रूरत है ना दोस्तों, एक पैड से आप काट सकते हैं। तो मैंने यहाँ बड़ा बड़ा पीस काटा है, 4 पीस काटा है। आप इससे 6 पीस भी काट सकते हैं, और उससे ज़्यादा अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप 2 पैड भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक पैड लिया है, 4 पीस में काट लिया है। अब आपके पास जो भी अच्छा सा डीओ है ना दोस्तों, उसे ले लीजिए और एक एक पीस पर आपको इस तरीके से 3 से 4 बार डीओ का स्प्रे कर लेना है। तो आप जितना भी पीस काटेंगे सैनिटरी पैड का, सारे पर इस तरीके से स्प्रे कर दीजिए। अब आपको डबल साइडर टेप लेना है। अगर आपके पास डबल साइडर टेप नहीं है ना दोस्तों, तो इसे ऐसे ही डायरेक्ट भी इस्तेमाल करना है। तो मेरे पास डबल साइडर टेप है, तो मैंने यहाँ पर देखिए 3 पीस में काट लिया है। छोटा छोटा ही पीस आपको काट लेना है, ज़्यादा बड़ा पीस काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो गम होता है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो थोड़ा पीस ही लेकर काट लीजिए और इस पर चिपका दीजिए, तो आपका काम हो जाता है। अब इसे कहाँ पर इस्तेमाल करना है मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही ज़्यादा ये यूजफुल ट्रिक है दोस्तों, एक बार आजमा कर आप ज़रूर देखिएगा। अभी बरसात का सीजन चल रहा है, तो अभी ये ट्रिक बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है।
दोस्तों आपने कई बार नोटिस किया होगा हमारे किचन का जो सिंक होता है, इसके नीचे का जो सेल्फ होता है ना दोस्तों, इसे जब भी हम लोग खोलते हैं ना, इसमें से अजीब सा बदबू आता है, क्योंकि इसमें जो ड्रेन है ना दोस्तों सिंक का हमारा, इसी में होता है। और ये जो ड्रेन होता है हमारे घर का जितने भी नाली होती है ना दोस्तों, उससे अटैच रहता है। हमारे घर में जितने भी ड्रेन वाला पाइप होता है ना दोस्तों, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो देखिए जहाँ भी ड्रेन होता है वहाँ पर थोड़ा सा स्मेल आता ही है, क्योंकि दोस्तों नाली है तो नाली से हल्का सा बदबू तो आता ही है, लेकिन किचन में जब भी आता है ना दोस्तों बदबू बहुत गंदा लगता है, क्योंकि ये हाइजीन के लिए भी सही नहीं है। तो अगर आपके भी किचन में ये प्रॉब्लम होता है तो ये जो तरीका है ना दोस्तों, ये जो ट्रिक है, इसे आप आजमा सकते हैं। तो देखिए मैं एक जो सैनिटरी पैड का कटा हुआ पीस है यहाँ पर चिपका दूंगी सिंक के नीचे, कोई भी दीवार में या डायरेक्ट सिंक में भी आप चिपका सकते हैं। तो देखिए अगर आपके पास डबल साइडर टेप नहीं है तो सिंक के अंदर डायरेक्ट इसे आप रख भी सकते हैं। तो मेरे पास डबल साइडर टेप था तो मैंने इसे चिपका दिया है। अब आप कहेंगे कि इसमें सैनिटरी पैड की क्या ज़रूरत है, इसमें तो डायरेक्ट हम डीओ का स्प्रे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप डीओ को डायरेक्ट स्प्रे करेंगे तो ये 1 घंटा 2 घंटा में ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये सैनिटरी पैड में जब आप स्प्रे करके इसे लगाएंगे ना दोस्तों, तो 3 से 4 दिन 5 दिन इसका जो सुगंध है ना दोस्तों, खुशबू है रहती है। जब भी आप किचन में आएंगे तो इसका भीनी भीनी खुशबू किचन में आपको फील होगा। ये जो स्टील वाला स्क्रबर होता है ना दोस्तों, हम सभी के किचन में होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये यूजफुल होता है। जैसे दूध का बर्तन हो या बहुत चिपचिपाहट वाला कढ़ाई हो, जल गया है, कोई भी चीज़ जल गया है, उसे क्लीन करने के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों इससे हमारा जो हाथ है, हाथ पर बहुत ज़्यादा इससे स्क्रैच आ जाता है, हाथ में खुरदरा हो जाता है, रुखड़ापन आ जाता है। जो हमारी हथेली का स्किन होता है ना दोस्तों, ये हमेशा एकदम रुखड़ा हो जाता है, सॉफ्ट मुलायम नहीं रह पाता है इसके इस्तेमाल से, क्योंकि ये जो स्टील का स्क्रबर होता है बहुत ज़्यादा ये हार्ड होता है और इसके इस्तेमाल से हमारा हाथ एकदम ख़राब हो जाता है, रफ हो जाता है। तो दोस्तों आज आपको बहुत ही यूजफुल ट्रिक बताने वाली हूँ। आपको क्या करना है, ये जो स्टील वाला स्क्रबर है इसके बीच में इस तरीके से आप धागा डाल दीजिए, और धागा के जो दोनों छोर है ना दोस्तों, उसे इस तरीके से आपको डालना है कि ये धागा इसमें फंस जाए। देखिए इस तरीके से दोनों छोर को अलग अलग जगह से डालिएगा ताकि ये धागा इसमें फंस जाए। अब ये देखिए दोस्तों, जो हमारे घर में बोतल बेकार होते हैं जिसे हम लोग फेंक देते हैं, तो बोतल को आपको ऊपर वाला पार्ट जो होता है जहाँ ढक्कन हम लोग बंद करते हैं, ढक्कन के ठीक 1 इंच नीचे या 2 इंच नीचे आप काट लीजिएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। जहाँ से मैंने काटा है उतना ही आपको काट लेना है। और अब स्क्रबर वाला धागा को पकड़कर बोतल में डालते हुए ढक्कन का जो छेद है उससे बाहर निकाल लेना है, और जो ढक्कन है बोतल में कस देना है। अब ये जो धागा निकला हुआ है ना दोस्तों, इसे आपको इसमें मोटा गांठ लगा देना है ताकि ये धागा अंदर खींचे नहीं। देखिए इस तरीके से मोटा गांठ लगाइएगा ताकि ये जो छेद है ढक्कन में, इससे फिर वापस धागा नीचे ना निकल जाए। इसके वजह से आपको बड़ा गांठ लगाना होगा। देखिए मैंने बड़ा गांठ लगा दिया, तो अब धागा नीचे बिल्कुल भी सरकेगा नहीं, और ये जो स्क्रबर है इसमें एकदम फिक्स हो गया है। अब देखिए बिना 1 रुपया खर्चा किए हुए बिल्कुल फ्री में जुगाड़ से मैंने एकदम बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बना करके तैयार कर लिया है दोस्तों। अब इससे आप अगर बर्तन धोएंगे ना दोस्तों, आपके हाथों में बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं आएंगे। आपके हाथों में जो हथेली का स्किन है आपका जो ख़राब हो जाता है, रुखड़ा हो जाता है, खुरदरा हो जाता है, हाथ आपका सॉफ्ट मुलायम नहीं रह पाता है, तो इससे अगर आप बर्तन धोएंगे ना दोस्तों, आपका हाथ में ये जो स्क्रबर है बिल्कुल भी नहीं लगेगा, जिसके वजह से आपका हाथ में स्क्रैच आता है बिल्कुल भी नहीं आएगा। बहुत ही ईजी तरीका से आप बर्तन भी धो सकते हैं। इस तरीके से पकड़ लेना है, डायरेक्ट आपको ये स्क्रबर नहीं पकड़नी पड़ेगी, जिसके वजह से आपका हाथ में स्क्रैच आता है। जो दूध का बर्तन होता है दोस्तों, या चिपचिपा जो कढ़ाई होता है तेल वाला, या कभी कभी हमारा दूध जल जाता है या कढ़ाई जल जाता है, तो इस स्क्रबर के बिना हम लोग उसे क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो इसका इस्तेमाल भी हम लोग ज़रूर करते हैं किचन में, एकदम इसे हम लोग रखते ही हैं दोस्तों। और इसे डायरेक्ट हाथ से इस्तेमाल करने में हमारा जो हाथ का हालत है ना बिल्कुल बेकार हो जाता है, रफ हो जाता है।
अभी तो मेरे पास दूध वाला बर्तन नहीं है दोस्तों, तो मैंने यहाँ प्रेशर कुकर लिया है। मैंने इसमें दाल बनाया है और आप भी जानते हैं जब हम लोग दाल बनाते हैं तो प्रेशर कुकर में चारों तरफ दाल लग जाते हैं और ये जिद्दी भी होते हैं। अगर डायरेक्ट हम लोग जो नॉर्मल स्क्रबर होता है उससे साफ़ करना चाहते हैं तो नहीं साफ़ होता है। तो यहाँ पर भी इस स्टील वाला स्क्रबर का ज़रूरत पड़ता है। तो देखिए, कोई भी अगर आपके पास दूध वाला बर्तन है तो भी, या कोई भी जिद्दी दाग वाला है, तो इस तरीके से बस आपको जो बोतल वाला पार्ट है ना दोस्तों, उससे पकड़ लेनी है और बहुत ही ईजी तरीका से ये साफ़ करता है। आप एकदम कंफर्टेबल रहेंगे, आपको इससे कोई भी दिक्कत भी नहीं महसूस होगी और आपका कोई भी बर्तन होगा ना, आप इजी तरीके से उसे साफ़ भी कर लेंगे और आपका हाथ भी नहीं खराब होगा। तो दोस्तों, इनमें से कोई भी टिप्स आपको यूजफुल लगा होगा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करिएगा ताकि सभी को हेल्प मिल सके। और दोस्तों, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। फिर मिलेंगे दोस्तों नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।